मनुवादी बहुत ही अहंकारी लोग हैं, ना कभी हमारे थे ना होंगे। ये बाबा साहब ने पहले कह दिया था, ये मनुवादी लोग हैं। हिंदू धर्म हमारे लिए कभी नहीं था, ना हिंदू हम धर्म के लिए हम हिस्सा हैं। तो कब तक आप हिंदू धर्म के गुलाम बने रहोगे? कब तक कावड़ ढोते रहोगे? कब तक आप होली दिवाली मनाते रहोगे? अरे इस अंधविश्वास पागंडबाज से बाहर निकलो। जितनी जल्दी इससे बाहर निकल जाओगे तब तक अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा लोगे। आजादी के 75 साल में जो भी हमने प्राप्त करना था कर लिया। उनको चुभता है, उनकी आंखों में खटकता है, हम उनकी आंखों में आंख के डाल बात करते हैं, इसलिए वो हम पर अकड़ते हैं। वो चाहते हैं मनुस्मृति पढ़ाना, वो चाहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ाना, वो चाहते हैं रामायण पढ़ाना, वो चाहते हैं महाभारत पढ़ाना। तो वो देश को अंधविश्वास और पाखंडवाद की ओर ले जाना चाहते हैं। आज हमारी लड़ाई संगठित होकर लड़ने का समय है। अकेले लड़के आज तक कोई अपनी लड़ाई लड़ पाया है क्या? आज उन ताकतों के साथ हमारी लड़ाई है जिन्होंने एक विध्वंसकारी सोच पैदा लेकर सत्ता में बैठे हुए, सबको तहस नहस करने में लगे हुए हैं। सारी देश को उन्होंने अपनी निजी संपत्ति समझ रखा है। सबको खरीद रहे हैं, सबको लूट रहे हैं, सबको बेच रहे हैं। हमारे अधिकार चले गए, शिक्षा चली गई, संविधान चला गया और हम अभी भी अकेले लड़ाई लड़े। ये कांसी राम जी का संघर्ष है, जिन्होंने हमें बीएसपी दी और हमें क्रांतिकारी सोच दी। हम ऐसे मसीहा को कैसे भूल जाएं? मैं कवि हूं तो कवि के रूप में अपनी बात रखूंगा ना। संघर्ष हमेशा याद रहेगा, संघर्ष हमेशा याद रहेगा, साहब कांसी राम तेरा। संघर्ष हमेशा याद रहेगा, साहब कांसी राम तेरा। इस दुनिया में अमर रहेगा, इस दुनिया में अमर रहेगा, बहुजनों के नायक नाम तेरा। संघर्ष हमेशा याद रहेगा, साहब कांसी राम तेरा। बाबा के मिशन को अकेले ही जन जन तक तुमने पहुंचाया। तुमने बहुजनों में क्रांति भरकर हम सबको लड़ना सिखलाया। बहुजनों में क्रांति भरकर हम सबको लड़ना सिखलाया। हम मूल निवासी भारत के, हम मूल निवासी भारत के, यहाँ सब पर है अधिकार तेरा। संघर्ष हमेशा याद रहेगा, साहब कांसी राम तेरा। इस दुनिया में अमर रहेगा, इस दुनिया में अमर रहेगा, बहुजनों के नायक नाम तेरा। संघर्ष हमेशा याद रहेगा, साहब कांसी राम तेरा। बीएसपी को बना करके, बीएसपी को बना करके हम सबको सम्मान दिया। बीएसपी को बना करके हम सबको सम्मान दिया। जो कभी नहीं जो झुकते थे, उनको भी तुमने झुका दिया। जो कभी नहीं जो झुकते थे, उनको भी तुमने झुका दिया। SC ST OBC, SC ST OBC सब करते हैं सम्मान तेरा। संघर्ष हमेशा याद रहेगा, साहब कांसी राम तेरा। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या लग रहा है, सत्ता में आएंगी बहन जी? लोग कहते हैं कि PM बनेंगी 2024 में। देखिए, मेरे बातों को लोग बड़ी गंभीरता से तो लेते नहीं है और एक तरह से उन्हें नेगेटिव सोच पैदा कर लेते। आज हमारी लड़ाई संगठित होकर लड़ने का समय है। अकेले लड़के आज तक कोई अपनी लड़ाई लड़ पाया है क्या? आज उन ताकतों के साथ हमारी लड़ाई है जिन्होंने एक विध्वंसकारी सोच पैदा लेकर सत्ता में बैठे हुए, सबको तहस नहस करने में लगे हुए। सारी देश को उन्होंने अपनी निजी संपत्ति समझ रखा है। सबको खरीद रहे हैं, सबको लूट रहे हैं, सबको बेच रहे हैं, एक तरह से सबको अपने नाम पे कर रहे हैं। हमारे अधिकार चले गए, शिक्षा चली गई, संविधान चला गया और हम अभी भी अकेले लड़ाई लड़े। तो समझना चाहिए हमें अपनी आज की स्थिति को। जब हम इतनी परिस्थिति के अनुसार अपना कदम नहीं उठाएंगे तो हमारे सारा मान सम्मान कहाँ बचेगा, कहाँ हमारे अधिकार बचेंगे, कहाँ लोगों को रोजगार बचेंगे। तो आज बहुत जरूरी है जो OBC कौम है, सबसे बड़ा संदेश तो मैं OBC कौम को देना चाहता हूं, जिससे मनुवादियों को ताकत मिलती है। और सबसे ज्यादा इस सरकार ने OBC कौम को ही नुकसान भी दिया है।
वो जब तक वो नहीं समझेंगे, जब तक वो नहीं जाएंगे, तब तक मनुवादी सोच के लोग सत्ता में काबिज रहेंगे, इसी तरह देश में तबाही मचाते रहेंगे। उनसे निपटने के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई बहुत ही गंभीर लड़ाई है, 24 की लड़ाई आखिरी लड़ाई है, इसको हवा में ना ले, हल्के में ना ले। अनंत हेगड़े कह रहे हैं कि 2024 में 400 सीटें से ज्यादा आ गई ना तो संविधान को खत्म कर देंगे। देखो, अनंत हेगड़े जैसे लोग तक माध्यम है, उन पे आरएसएस जैसे लोगों ने कहलाया है, विश्व हिंदू परिषद जैसे लोगों ने कहलाया है, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहलाया है, उन्हीं के माध्यम से वो सारी बात रख रहे हैं। अकेले अनंत हेगड़े जैसे लोगों की ताकत नहीं है जो इस तरह की इतनी बड़ी बात रख देंगे सामने। संविधान खत्म करने के लिए अभी उनके फूफा के वंशज जिंदे हैं, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। ये देश सभी मनुवादियों का है, सभी देशवासियों का है, सभी मूल निवासियों का है, सभी धर्म के लोगों का है। ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। क्या दिक्कत है संविधान से? संविधान को उनको दिक्कत है, वो चाहते हैं मनुस्मृति पढ़ाना, वो चाहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ाना, वो चाहते हैं रामायण पढ़ाना, वो चाहते हैं महाभारत पढ़ाना। तो वो देश को अंधविश्वास और पाखंडवाद की ओर ले जाना चाहते हैं। उनकी कभी वैज्ञानिक सोच नहीं रही जो लोगों को शिक्षा दे सके, जो लोगों को रोजगार दे सके, जो लोगों को लिए IAS PCS बना सके। उन्होंने सिर्फ अपने देश को अपनी मिलकर समझा हुआ है और सबरे देश को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। ये तो हमें जागना होगा, हमें सोचना होगा किस तरह से अपने अधिकार को बचाएं। अगर यदि अभी भी नहीं जागे तो मनुवादी तो इस तरह की सोच के साथ बैठे हुए हैं कि हमको गुलाम बना दिया जाए। अरे आजादी के 75 साल में जो भी हमने प्राप्त करना था कर लिया। उनको चुभता है, उनकी आंखों में खटकता है, हम उनकी आंखों में आंख के डाल बात करते हैं, इसलिए वो हम पर करते हैं, इसलिए हमें डराने का काम करते हैं, हम पे अत्याचार होते हैं। तो इसलिए हमें सोचना होगा कि ये लड़ाई बहुत जरूरी है, संगठित होकर लड़ी जाएगी। बहन जी हो या अन्य पार्टी OBC के जितने भी संगठन हैं, उन सबको एक साथ आकर ये लड़ाई जीती जाएगी। मनुवादी बहुत ही अहंकारी लोग हैं, ये कभी झुके हैं ना झुके हैं, ना कभी हमारे थे ना होंगे। ये बाबा साहब ने पहले कह दिया था, ये मनुवादी लोग हैं। हिंदू धर्म हमारे लिए कभी नहीं था, ना हिंदू हम धर्म के लिए हम हिस्सा हैं। तो कब तक आप हिंदू धर्म के गुलाम बने रहोगे? कब तक कावड़ ढोते रहोगे? कब तक आप होली दिवाली मनाते रहोगे? अरे इस अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकलो। जितनी जल्दी इससे बाहर निकल जाओगे तब तक अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचा लोगे। तो इस लड़ाई को लड़ने का समय है, संगठित होकर। जय भीम, नमो बुद्धा।